गाइस, अब में से शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जो हेरा फेरी 3 के लिए एक्साइटेड नहीं होगा। हेरा फेरी मूवी हो गया, फिर हेरा फेरी मूवी हो गया, या फिर ये जो तिकड़ी है राजू, श्याम, बाबू भैया, इनका जादू शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जो जिस पर नहीं चला होगा। मेरे भाई, मेरे हिसाब से 100% फिल्मी लवर के ऊपर इनका जादू चला होगा। और अभी इसकी पार्ट 3 आ रही है और हम हेरा फेरी 3 के लिए कितना एक्साइटेड हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी हेरा फेरी 3 को लेकर के एक बड़ा ही कमाल का अपडेट देखने को मिला है जो दिल को सुकून मिला और एकदम से बिलीव हुआ ये कि भाई ये लोग हेरा फेरी का नाम इस्तेमाल करके बस पैसे कमाना नहीं चाहते। ये लोग एक्चुअली में कुछ हेरा फेरी टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं। प्रियदर्शन साहब का कुछ उस तरह का ही मोटिव है, ये चीज बखूबी पता चल रहा है मेरे भाई। प्रियदर्शन साहब अभी हेरा फेरी 3 को लेकर के कुछ बात करे हैं जो दिल को छू लिया। वो कहते हैं कि मैं इसकी राइटिंग, मतलब हेरा फेरी 3 की जो स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। क्योंकि हेरा फेरी जो जादू किया है, फिर हेरा फेरी जो जादू किया है, अभी उसकी तीसरी पार्ट लेकर के आ रहे हो। कुछ ऐसा ना ले आओ जो हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 के वजूद को ही मिटा दे। हम नहीं चाहते कि इसकी लिगेसी, इसकी जो मतलब आ रहा है ये हेरा फेरी 3, ये खराब निकले, इसको कोई ट्रोल करे। जो कि अभी के टाइम पे अच्छी अच्छी फिल्मों का सीक्वल ला करके उसकी वजूद को मिटाया जा रहा है। जैसे कि भूल भुलैया, आप 2007 की भूल भुलैया देखो, क्या मजा आता है, क्या लगता है। लेकिन भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि उसी भूल भुलैया का इंसल्ट है। ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं, बहुत सारी फिल्में आई हैं जो सीक्वल के नाम पे बस पैसा कमाना चाहते हैं मेकर्स, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। जो ओरिजिनल, जो पार्ट 1 रहता है, उसी पार्ट 1 का 1% भी आपको ये सारे सीक्वल में देखने को नहीं मिलता। साफ पता चल जाता है कि ये लोग बस नाम पे पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन हेरा फेरी 3 के साथ ऐसा प्रदर्शन करना नहीं चाहते। ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, ऑब्वियसली भरा पड़ा रहेगा, है ना। हम बस हेरा फेरी 3 नाम हो करके एक फिल्म आए ऐसा हम नहीं चाहते, बल्कि वो जादू लेकर के आए, वो एक्चुअल कॉमेडी लेकर के आए जो हम हेरा फेरी फिर हेरा फेरी में देखे हैं। एक्चुअली में वो तीनों आए, जिस तरह से उस टाइम पे हंसाए थे, बिल्कुल वैसा इस बार भी उस तरह का माहौल को क्रिएट करें। अगर वैसा नहीं कर पाए तो ला करके क्या फायदा। तो वो चीज को प्रियदर्शन बखूबी समझते हैं। पिछली बार एक गलती वो करे थे हंगामा 2 के साथ, ओके, तो होप कि हेरा फेरी 3 के साथ वो नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जिस तरह का स्टेटमेंट उनका आया है और जो सोच रहे हैं हेरा फेरी 3 के लिए, बिलीव तो हो रहा है कि ऐसा वो नहीं करेंगे। आगे और भी एक मजेदार चीज कहते हैं कि हेरा फेरी मूवी में बहुत सारा ह्यूमर इस्तेमाल किया जाएगा, और वो भी बिना किसी वल्गैरिटी से भरे डायलॉग्स के साथ। अभी क्या हो रहा है कि कॉमेडी के नाम पे ना भाई वैसा वाला चीज हो रहा है, डबल मीनिंग डायलॉग, ह्यूमर के नाम पे डबल मीनिंग डायलॉग का इस्तेमाल हो रहा है। अभी के टाइम में जितने भी कॉमेडी फिल्में आ रहे हैं आप देखे होंगे, कॉमेडी के नाम पे ना वही चल रहा है। मतलब कुछ आप ऐसा ही बोलोगे जो लोग उस पर ही हंसेंगे, कुछ गंदा वाला बात करोगे तभी लोग हंसेंगे, और उसको ही कॉमेडी मान लिया गया है। लेकिन ये जो हेरा फेरी हो गया, ये फिर हेरा फेरी हो गया, ये जो सारी कॉमेडी फिल्में जो हम देख रहे थे पहले, भूल भुलैया, वेलकम, ये सारी फिल्में, उसमें वैसा वाला कुछ नहीं था, वैसा वाला कुछ नहीं था। बिना डबल मीनिंग के ह्यूमर आपको सुनने को मिलता था और आपको भरपूर हंसी लगता था। आप फैमिली के साथ बैठ करके फुल एंजॉय करते हो। तो वैसा वाला ही चीज यहाँ पे हेरा फेरी 3 में वो डालना चाहते हैं। इसी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। और 2026 से इसका स्क्रिप्टिंग वगैरह में वो काम करेंगे। टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरह से आएगा। मैं तो ये चाहता हूं मेरे भाई, और ये अगर वाकई में प्रियदर्शन ऐसा कुछ सोच रहे हैं और हेरा फेरी 3 के साथ इस तरह का ही मैजिक करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर लाना है तो सही ढंग से लाओ, और अगर अच्छे से नहीं ला पाओगे तो मत लाओ। क्योंकि हेरा फेरी फिर हेरा फेरी जिस तरह का जादू किया है, जो काम हुआ है ना, आप उसमें पैसा तो कमा लोगे लेकिन उनको बदनाम करके चले जाओगे। ये पॉसिबल है। अगर हेरा फेरी 3 अच्छा नहीं निकला, ट्रोल मटेरियल बन गया,
तो भाई बदनाम कर देगा हेरा फेरी 1 को, फिर हेरा फेरी को। तो ये ना हो, प्रियदर्शन एकदम से अच्छी तरह से उसी टाइम पे जिस तरह का कॉमेडी, मतलब वो जो मतलब बिना डबल मीनिंग के ह्यूमर डाल करके जैसे हमें हंसाए थे, गुदगुदाए थे, बिल्कुल वैसा वाला ही हेरा फेरी 3 में हो, हम ये जरूर चाहेंगे। और उनका स्टेटमेंट यही कहता है मेरे भाई। कितना बिलीफ है प्रियदर्शन के ऊपर कि हेरा फेरी 3 में भी वही हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी की जादू फिर से वो क्रिएट कर पाएंगे, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। मेरा तो बिलीफ है कि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। अपना कमेंट जरूर करना।